हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्जाम स्प्रिंटर्स पर। जैसा कि हम ट्रिक ऑब्लिक स्टैटिक जीके का सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं और उसमें आप देख सकते हैं, अगर आपने नहीं देखा है पिछला वीडियो या आप पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर, तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देखिए और वहाँ पे आपको स्टैटिक जीके, मैथ, हिंदी, मैथ्स चारों प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आपको अगर कोई भी वीडियो देखना है तो आप सीरीज 1 से कंटिन्यू कीजिए और ये तो ट्रिक का वीडियो है, इसको आप यहीं से कंटिन्यू कीजिए, इसको देख लीजिए। उसके बाद आप डेली बेसिस पे या जब आपको टाइम मिले इसको, मैंने ट्रिक ऑब्लिक स्टैटिक जीके इसलिए नाम दिया है कि जो याद कराने वाली चीज़ होगी, ट्रिक से, निमोनिक से या कैसे भी आपको याद कराने वाली चीज़ होगी उसको याद करा देंगे, उसको याद कराई जाएगी। और जो समझाने वाली कंसेप्ट वाली चीज़ होगी उसको समझाया जाएगा। ये सारे एग्ज़ाम्स को टारगेट करके किया गया है, स्पेशली एसएससी, रेलवे, सीजीएल, सीएचएसएल और ये एमटीएस, ग्रुप डी, एनटीपीसी, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स। ठीक है, ये स्पेशली हैं, उसी को टारगेट किए हैं। आज हम इसी सीरीज में अवार्ड यानी पुरस्कार का सेक्शन करने जा रहे हैं और उसमें से भी हम पुरस्कार को कैटेगराइज किए हैं कि कितना हमें पुरस्कार में पढ़ना है। तो जैसे अगर हम अवार्ड की बात करें तो उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ठीक है, दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला जो हम जनरली जानते हैं कि एक हमारे यहाँ जो इंडिया में दिया जाता है, एक जो इंटरनेशनल पे दिया जाता है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे यानी पूरे विश्व उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो हम उसको दोनों को पढ़ेंगे और दोनों को एक ऐसे हमने कैटेगराइज किया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ भारत रत्न, पद्म पुरस्कार राष्ट्रीय में, वीरता का पुरस्कार, अशोक चक्र, फिल्म पुरस्कार, दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया जाता है जो, और जो उसके अलावा जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड इसमें कई कैटेगरी बनती हैं, तो इसको भी हम देखेंगे। और फिर कुछ अन्य जो बचते हैं छोटे हैं, जो कि एग्ज़ाम में कहीं भी अगर रिपीट हुए हैं, आए हैं, तो उनको हम ज़रूर देखेंगे। सेम एज हियर, अंतर्राष्ट्रीय में नोबेल, ऑस्कर, मान बुकर, अन्य और अन्य में ही हमारे पुलित्जर, ग्रैमी और ये हैं गांधी शांति पुरस्कार, ये सब पुरस्कार आते हैं। और जो अन्य में बचते हैं उनको भी हम आगे देखेंगे। तो चलिए हम भारत रत्न जो राष्ट्रीय पुरस्कार की सूची का पहला टॉपिक है उसको हम शुरू करते हैं। ये देखिए आप, भारत रत्न यहाँ देख सकते हैं, ये भारत रत्न। और इसके बारे में आप पहले थोड़ा सा इमेज बना लीजिए माइंड में। ये भारत रत्न जो होता है एक पीपल के पत्ते के साइज पे, इसका मेडल एक पीपल के पत्ते के साइज का होता है और ये यहाँ पे सन की यानी सूर्य की आकृति बनी होती है। ये आप इसको ध्यान से समझ लीजिए, चाहे तो नोट्स कर सकते हैं, नहीं तो इसका हम पीडीएफ डाल देंगे। पीडीएफ हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इजीली। ठीक है, इसको मैंने काफ़ी रिसर्च करके प्रीवियस ईयर पेपर्स के हिसाब से ही बनाया है। इसमें कोई ऐसे फैक्ट बिल्कुल नहीं मिलेंगे जो आपको फालतू के दिमाग में रखना पड़े। सिर्फ जो प्रीवियस ईयर में आए हैं और उसके अलावा कुछ ऐसे जो समझने लायक हैं। ठीक है, उनके बगैर आप, भले वो एग्जाम में ना पूछा जाए, लेकिन उसके बगैर आप फैक्ट या जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को नहीं पढ़ पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। तो यहाँ हम इंट्रो से शुरू करते हैं, जो आपको बहुत जानना जरूरी है, इसलिए मैंने लिखा है मस्ट नो। इसकी जो स्टार्टिंग यानी पहला अवार्ड 1954 में दिया गया था। 1954 में दो तीन बातें आप ध्यान रखिए कि इसको एक साल में मैक्सिमम 3 लोगों को दिया जा सकता है और पहला अवार्ड दिया गया था 1954 में। नॉर्मली गणतंत्र दिवस को यानी 26 जनवरी को राष्ट्रपति द्वारा इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, यानी नॉमिनेट किया जाता है 26 जनवरी को, और इसको दिया जाता है थोड़ा सा 2-3 महीने बाद, मई या जून में। इसके जो एरिया हैं कि आप आर्ट या कला, साहित्य, विज्ञान या आपने बड़े पैमाने पर समाज में कोई सेवा या उत्कृष्ट कार्य किया हो, इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि पहले एक्चुअली में इसमें नहीं दिया जाता था, लेकिन फिर आपको जब ये दिया गया, सचिन तेंदुलकर को जब दिया गया तो उनको स्पोर्ट्स में बिल्कुल नहीं दिया गया था, उनको समाज में एक उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया गया था। ठीक है, तो आप ये थोड़ा सा दिमाग में रख सकते हैं। ये रहा बेसिकली, अगर पूछा जाएगा तो पीसीएस वगैरह में पूछा जाएगा। आप यहाँ तक नॉर्मली एग्जाम में रेलवे, एसएससी में बहुत कम ही पूछा जाता है। फिर ये राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये और इवन पूछा गया है। ठीक है, फिर इसको कितनी बार नहीं दिया गया, पहला तो 1977 और 1980। 1977 में जनता पार्टी की सरकार द्वारा इसे बंद ही कर दिया गया पूर्णतः, मतलब ये कहा गया कि यहाँ पे नहीं दिया जाएगा।
उसके बाद 1980 में जब कांग्रेस गवर्नमेंट आई तो इसको शुरू किया गया, और शुरू करने के जस्ट बाद यहाँ पे मदर टेरेसा को दिया गया। जो मदर टेरेसा को शांति का नोबल यानी नोबल पाने वाली भी महिला थी, भारत की पहली महिला शांति में पाने वाली नोबल, तो इनको भारत रत्न दिया गया। फिर पोस्ट थॉमस जो मरणोपरांत दिया गया है वो एलबीएस को अपने दिया गया है, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी थे, तो इनकी डेथ हो गई थी। हालांकि डेथ इनकी आप तो ये समझ सकते हैं कहाँ हुई थी, अगर जानते हो तो कमेंट में लिखिए। वैसे मैं हिंट दे देता हूँ, उज्बेकिस्तान में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट इसके जो बारे में थोड़ा सा और फैक्ट जान लीजिए कि ये सिविलियन यानी कि जो एक सेना में अवार्ड दिया जाता है वीरता के लिए, एक जो हमारे सामान्य नागरिक हैं उनको दिया जाता है, तो सिविलियन में हाईएस्ट अवार्ड है, सबसे उच्च अवार्ड माना गया है। और एक साल में मैक्सिमम 3 लोगों को दिया जा सकता है, ये इसका लिमिट है। पुरस्कार में सनद जो यहाँ पे है, एक सर्टिफिकेट दिया जाता है जो राष्ट्रपति द्वारा साइन किया हुआ होता है, और पीपल के पत्ते के आकार का मेडल होता है। यहाँ पे कोई आप देख लिए, इम्पोर्टेंट ये है कि कोई भी धनराशि नहीं दी जाती, यानी कि कोई अमाउंट नहीं दिया जाता, सिर्फ एक सर्टिफिकेट और एक जो मेडल पे सन यानी सूर्य का चित्र अंकित है, वो मेडल जो पीपल के पत्ते के आकार का है वो दिया जाता है बाई द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फिर 2019 तक कुल 48 लोगों को पुरस्कृत यानी कि अवार्ड दिया गया है, 48 लोगों को। और 2020-21 में किसी को अवार्ड नहीं दिया गया, लॉकडाउन कोरोना इस कारण से हो सकता है। तो 20 में भी, और अभी वीडियो बन रहा है 21 में, तो यहाँ पे भी कोई अवार्ड नहीं दिया गया है। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, जैसे कि जो ऐसे फैक्ट हैं जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में आए हैं उसके बेस्ड पे हम लिए हैं, चाहे वो क्वेश्चन टाइप में ले लीजिए या फिर उससे रिलेटेड सारे यहाँ पे कवर किए गए हैं। ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं छूटेंगे जो आप एग्जाम में जाएं और सॉल्व ना हो। पहली बार 3 लोगों को दिया गया, 1, 2 और 3। पहले सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। सेकंड जो राधा कृष्णन हमारे ये हैं, श्रीनिवासन राधा कृष्णन, एस राधा कृष्णन, यहाँ पे एस लिख सकते हैं। और तीसरे हैं चंद्रशेखर वेंकटरमन, सी वेंकटरमन। ये हमारे चंद्रशेखर, ये हमारे साइंटिस्ट थे और ये टीचर थे, और यहाँ तक कि हमारे शायद वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। अगर आप कंफर्म हो तो बताइए, मुझे तो नहीं पता, कमेंट में लिखिएगा ज़रूर। और ये राजगोपालाचारी ये गवर्नर जनरल थे, ठीक है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। और इनके बारे में भी आप फैक्ट लिखिए कि ये कहीं पहले गवर्नर जनरल तो नहीं थे, या लास्ट तो नहीं थे, या कौन से नंबर के थे, ठीक है। इससे क्या होता है कि मैंने आपको कमेंट में लिखने के लिए कह दिया, आप लिखें या ना लिखें, लेकिन आप अपना जो गूगल नोटबुक जो भी है आप उठा के सर्च करें, आप अपने फैक्ट लिस्ट में इसको शामिल करें, ठीक है। यहाँ पे बोथ वे ऑफ इंटरेक्शन होता है, मतलब हमारा और आपका बातें तो हो सकती है, मैं यहाँ पे बोलता हूँ आप सुनते हैं, लेकिन जब आप यहाँ से कुछ टास्क नोट करते हैं साइड में आप एक रखिए, इसको नोट करिए ना करिए, लेकिन साइड में टास्क का वो रखिए, कोई भी पढ़िए तो वहाँ से जो क्वेश्चंस मिलते हैं तो उसको ज़रूर नोट करिए, और उसके बाद सर्च करिए, वहाँ से आपको एक्स्ट्रा फैक्ट मिलेंगे जो आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ पे वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, वही आपको भीड़ से अलग करेंगे। एक एक नंबर में आप रैंक का समझ लीजिए 10,000 20,000 का डिफरेंस आ जाता है पॉइंट में ही, ठीक है। फिर आगे देखिए फ्रेंड्स, ये पूछता है, ये पूछा था एग्ज़ाम में, पूछा था कि ऐसे भारत रत्न किसको दिया गया था जो गवर्नर जनरल भी थे, तो राजगोपालाचारी हैं, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अब चंद्रशेखर जी के बारे में, इनका एक, अगर फिजिक्स वगैरह पढ़े होंगे तो इनकी एक लिमिट है, चंद्रशेखर लिमिट, उसको भी वो डिस्टेंस में की जाती है, आप फिजिक्स में जाके इसको ज़रूर देखिए। हम यहाँ पे इसलिए नहीं बता रहे हैं कि आपको बता देंगे, फैक्ट तो दिमाग में बोलेंगे, अभी आप सुन लेंगे, कल परसों भूल जाएंगे। अगर आप अपने से सर्च करेंगे, हमने हिंट दिया, अपने से सर्च करेंगे तो डेफिनेटली आप लंबे समय तक याद कर पाएंगे, और उसके साथ 2-3 आपको तथ्य और भी मिलेंगे। तो इनको पहला भारत रत्न और नोबेल, यानी भारत में इनको भारत रत्न भी मिला और नोबेल भी मिला, पहला, दोनों फर्स्ट टाइम मिला था, यानी विज्ञान में ये पाने वाले नोबेल और भारत रत्न ये पहले व्यक्ति थे, पहले भारतीय थे। तो ये पहली बार में 3 लोगों को दिया गया था 1954 को। ये आप फोटो देख सकते हैं राजगोपालाचारी, इसीलिए मैंने फोटो लगाया है।
ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा एज इट इज़, ठीक है। पहली म्यूजिशियन एमएस सुब्बुलक्ष्मी थी, पहली म्यूजिशियन थी एमएस सुब्बुलक्ष्मी। एमएस सुब्बुलक्ष्मी को, जो पहली हमारे संगीतकार थी, उनको भारत रत्न दिया गया था। आपको सन नहीं याद रखना है, इतना याद कर लीजिए, क्योंकि ये एसएससी रेलवे में तो बिल्कुल ईयर नहीं पूछेगा। जी आप लेटेस्ट याद कर लीजिए, लेटेस्ट वाले उनको ईयर, उनके बारे में पूरा डिटेल से पढ़िए, लेकिन इन लोगों को सिर्फ समझते रहिए। इंडस्ट्रियलिस्ट पहले थे वो जमशेद जी टाटा जो थे, रतन टाटा के आप समझ लीजिए पीढ़ी के, तो जमशेद जी टाटा, ठीक है। अब इनको क्या कहा जाता है, अगर आप ढूंढ सकें तो ढूंढ लीजिए इनके बारे में फैक्ट। तो प्रथम विदेशी नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला कहाँ से थे, ये अफ्रीका से थे। जब गांधी जी के साथ इन्होंने ये भी अपने देश के वहाँ के अफ्रीका के एक गांधी माने जाते हैं, तो नेल्सन मंडेला को भी दिया गया, लेकिन ये विदेशी थे। भारत रत्न दो विदेशी लोगों को दिया गया है, उनमें से एक है नेल्सन मंडेला, सेकंड है खान अब्दुल गफ्फार खान। ये कितनी बार एसएससी और रेलवे में पूछा जा चुका है आपको, अगर आप प्रीवियस ईयर देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो आप ज़रूर देखिए। ये मिसलिनियस के सेक्शन का इस टॉपिक है, आपको बुक में भी सिलेबस में नहीं मिलेगा। तो ये पाकिस्तान के हैं खान अब्दुल गफ्फार खान। इनको क्या कहा जाता है, कौन सा खान, एक इनको उपाधि दी गई है। अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे, सॉरी मॉडर्न हिस्ट्री, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी जानकारी। फिर प्रथम वाइस प्रेसिडेंट थे वीवी गिरी को दिया गया, यानी प्रथम उपराष्ट्रपति वीवी गिरी को दिया गया, ठीक है, वीवी गिरी। प्रथम प्राइम मिनिस्टर थे जेएल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू को प्रथम प्राइम मिनिस्टर थे, उनको दिया गया। फिर प्रथम फिल्म मेकर सत्यजीत रे, प्रथम फिल्म मेकर सत्यजीत रे को दिया गया, यानी प्रथम प्राइम मिनिस्टर कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। मरणोपरांत लाल बहादुर शास्त्री को, ये भी प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन इनको मरणोपरांत दिया गया। हमारे देश के जो राष्ट्रपति थे 1997 में, एपीजे अब्दुल कलाम, ये आप इनको बस ऐसे याद रखिए, इनको कब मिला था, इनको मिला था 1997 में, अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है। ये साइंटिस्ट भी थे। महिला प्रथम महिला इंदिरा गांधी को मिला था, इंदिरा गांधी। और प्रथम खिलाड़ी, हालांकि इनको मिला था सर्विस यानी सेवा के लिए, सोशल सर्विस में, तो ये सचिन तेंदुलकर को मिला था। ये प्रणब मुखर्जी हैं, प्रणब मुखर्जी जी को कब मिला है, अगर आपको पता नहीं है तो ठीक है, आगे देखते हैं। ये राष्ट्रपति थे, इन्होंने सचिन जी को दिया था। फिर यहाँ पे थोड़े से मैंने ऐसे लगा दिया है, ये आप इसमें पहचान सके। एपीजे अब्दुल कलाम हो गए, ये आप इनको अगर पहचानते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप बता सकते हैं कमेंट में ये कौन है, ये कौन है। ये तो बिल्कुल ठीक है, अम्बेडकर जी हैं, सचिन जी हैं, लता दीदी हैं, ठीक है। ऐसे आप देख लीजिए, जेएल नेहरू हैं, ठीक है, और मदर टेरेसा हैं। फिर ये अबुल कलाम, फिर ये वाजपेयी जी, इसको तो इनको तो मैंने बता ही दिया। फिर ये अपने फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फिर आ जाइए करंट की चीज़ें। अब इसमें हम पढ़ेंगे करंट में, यानी करंट में अपडेट करके हम इसको ज़रूर रखेंगे। 2019 में 3 व्यक्तियों को, 2019 में 3 व्यक्ति को दिया गया। वो 3 व्यक्ति कौन थे, यानी 2020-21 में अवार्ड को नहीं दिया गया, अवार्ड की घोषणा नहीं की गई। अब 3 व्यक्ति में पहले थे अपने प्रणव दादा, ये प्रणव दा, फिर नानाजी देशमुख थे, फिर भूपेन हजारिका, ठीक है। तो बस इन्हीं को आपको दिमाग में रखना है कि प्रणव, नाना, भूपेन हजारिका, प्रणव, नाना, भूपेन हजारिका, प्रणव, नाना, भूपेन, ठीक है। प्रणव, अब प्रणव जी भारत के 13वें नंबर के राष्ट्रपति थे, इसको याद रखिए। ये पश्चिम बंगाल से थे, इसको याद रखिए। भारत के 13वें राष्ट्रपति पश्चिम बंगाल से थे। नानाजी देशमुख को मरणोपरांत दिया गया, और ये महाराष्ट्र से थे। कहाँ से, महाराष्ट्र के थे। नानाजी देशमुख को मरणोपरांत दिया गया और महाराष्ट्र के थे, ठीक है। और भूपेन हजारिका को, जो असम से थे, ये सिंगर थे, और इनको भी मरणोपरांत दिया गया, यानी 2 लोगों को मरणोपरांत दिया गया, ये अवार्ड मरणोपरांत दिया गया। और एक लोग ये जीवित थे, अभी ये हमारे बीच नहीं है, प्रणव जी। तो अभी ये नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका, ये एक सिंगर थे, इनको पूछता है, सिंगर थे। ये सोशल यानी समाज सेवा से संबंधित थे, और ये पॉलिटिशियन थे, ठीक है। तो ये हैं आप प्रणव जी, नानाजी देशमुख, और ये भूपेन सॉरी ये भूपेन हजारिका, यहाँ पे भूपेन हजारिका, ये नानाजी देशमुख, ठीक है। ये तीनों लोग का आप चित्र देख सकते हैं, इनके माध्यम से आप याद कर सकते हैं। अब इसमें याद करने की कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं, बस आप 3 नाम ये याद रखिए कि 2019 में दिया गया, प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका, ठीक है। आप नेक्स्ट देखते हैं, याद करने की ट्रिक आप यहाँ ज़रूरत नहीं, तो इसलिए मैंने नहीं लिखा, जिसमें ज़रूरत होगी हम ज़रूर ऐड करेंगे।
फिर इसके आप यहाँ तक इसको समझ लीजिए। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा पद्म पुरस्कार, पद्म अवार्ड। बिल्कुल मैंने अच्छे से नोट्स बनाया है, अच्छे से पूरा रिसर्च करके करंट तक के जो इंपॉर्टेंट है उसको भी ऐड करेंगे। ये थोड़ा लंबा जाएगा, ठीक है। इसमें हम एक एक करके हो सकता है देख लें, या हो सकता है तीनों देखेंगे, ठीक है। वीडियो लंबी होगी कोई नहीं, लेकिन आपका कवर हो जाएगा। चलिए थैंक यू, मिलते हैं। आपको पसंद आए जानकारी तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और हाँ, जाते जाते एक लाइक तो बनता है। थैंक यू।